Hello friends, now we are going to discuss in this video a distinction between metal and non-metal by chemical properties. How metals and non-metals are differed by different properties as per their chemical reaction. हम यहाँ बात कर रहे हैं मेटल और नॉन-मेटल के बीच अंतर का, अलग प्रॉपर्टीज, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उनको समराइज करके हम देखना चाहते हैं कि क्या अंतर है मेटल और नॉन-मेटल में। तो मैंने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, जैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर, एक्शन विद डाइल्यूट एसिड, नेचर ऑफ कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहली चीज बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। हमने पढ़ा कि मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है। यानी जब ये ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करती है, बेस। एक्सेप्शन क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर एक्सेप्शंस है जिंक और एल्यूमिनियम। ये एम्फोथेटिक बिहेवियर शो करती है ऑक्साइड्स का। इसी तरह जब हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे तो वहां हमें जो मोस्टली नॉन मेटल्स मिली वो क्या शो करती हैं, एसिडिक ऑक्साइड का बिहेवियर शो करती है। एक्सेप्ट कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में मेटल बेसिक ऑक्साइड्स में मोस्टली पाया जाता है और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स में। इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर में मेटल जो होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रो निगेटिव होता है। यूं कहें कि metals are electropositive because they donate electrons and non-metals are electronegative because they accept electrons। यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने, रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेसिटी रखता है। तीसरा है एक्शन विद डाइल्यूट एसिड। मेटल्स के साथ हमने पढ़ा था कि मेटल्स को जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल जो है ये कोई रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन, बिकॉज हमने पढ़ा कि नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, कंसेंट्रेटेड एसिड के साथ, ना कि डाइल्यूट एसिड के साथ। चौथा देखते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड। मेटल्स जो है बेसिकली आयन एक्सचेंज करते हैं, तो ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, और नॉन मेटल्स जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, जब हम दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। यहाँ आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स जो होते हैं बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है पहले वीडियोस में कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें, रिलीज इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम, इसमें कन्वर्ट हो जाता है Na++1 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और नॉन मेटल्स जो है होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये 5 पॉइंट है जिसके थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं केमिकल बिहेवियर को मेटल और नॉन मेटल का। In this we have discussed about the difference between metals and non-metals as per their chemical properties. The properties which we defined are nature of oxide, electrochemical behavior, reaction with dilute acid, nature of compound, and oxidizing and reducing agent. For metals oxides are basically basic oxides except zinc and aluminium. For non-metals, mostly non-metals are acidic oxides because they form acid when they react with water. The same when metals are basic because they form base when they react with water.
The same. Next is electrochemical behavior. Electrochemical behavior, metal shows electropositive behavior by releasing electron, and non-metal shows electronegative behavior by accepting electrons. Third is action with dilute acid. When metal react with dilute acid, it evolves hydrogen gas. The reaction evolves hydrogen gas. Whereas in non-metals, there is no reaction occur when non-metals react with dilute acid. Because we studied when non-metal shows property when they react with concentrated acid like H2SO4 and HNO3. The fourth is nature of compound. Metal form a compound with ion exchange or exchange of electrons. So they form ionic compound, and non-metals form by sharing of electrons. So they form covalent compound. The last one is oxidizing and reducing agent. Metals are reducing agent because they reduce electron or they release electron to get stability. Whereas non-metals are oxidizing agent because they accept electrons to get stability. So this is the 5 factors by which we can distinguish between metals and non-metals in their chemical property. Thank you.